यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और हम खुदा के हुजूर में हैं और यकीनन प्रस्तुत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई। आए खूबसूरत प्यार के लिए, बचाने वालों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक तिलावत कलाम सुनेंगे। पादरी शाह साहब आएंगे और वो इस तिलावत को पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। दाऊद के जिंदा कलाम में से सुनेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील पाक उसका 5वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज है जो अबरानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता होश पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावन की बरकत हो। खुदावन के जिंदा कलाम पाक में से खूबसूरत अभी हमने हवाला जो वो पढ़ा है, आए यीशु के लिए जोरदार तालियां। यीशु सबसे प्यार करता है, मानते इस बात को? यीशु मसीह ना सिर्फ उस शख्स को बल्कि हर शख्स को यीशु मसीह प्यार करते हैं। एक लफ्ज ने कैसे शख्स को बदल कर रखा। और जो मैं यहाँ पर खुदा का कलाम थोड़ी देर के लिए आपको सुनाऊंगा, सिखाऊंगा, सीखूंगा, तो गौर करना है यहाँ पर भी एक लफ्ज हमने उस लफ्ज को गौर से सुनना। 3 मुआजिज़े मैं आपके सामने बयान करूंगा और तीनों मुआजिज़ों में एक एक लफ्ज होगा, फिर उसको हमने अपनी जिंदगी के साथ बनाना है, गौर करना है। तो यहाँ पर हमने खुदावंद के जिंदा कलाम पाक में पढ़ा है कि एक शख्स 38 बरस से बीमार है और खुदा का निजाम, खुदा का तरीका ऐसा था कि यरूशलेम में एक हाउस था
और लिखा है कि वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता था। वक्त पर, ये वक्त सिर्फ खुदा को पता था, किसी और को पता नहीं था। वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और पानी को आकर हिला देता था, और जैसे पानी हिलता था, लिखा है कि कोई भी बीमार, अंधा, लंगड़ा, लूला, किसी भी मर्ज में मुब्तला होता था, पानी के हिलने से जो भी कोई सबसे पहले उस होश में उतर जाता, वो शिफा पाए। और लिखा है कि उसकी कैसी ही क्यों ना बीमारी हो, जिस तरह की भी बीमारी हो, वो शख्स शिफा पाए। और यहां पर हमने पढ़ा है, एक शख्स 38 बरस से, 38 साल से कलाम पाक में लिखा है बीमार है। वो भी इस उम्मीद में यहां पर आकर बैठा हुआ है कि मैं भी एक दिन शिफा पा जाऊं। 38 बरस से बीमार है, हम कह सकते हैं कमजोर, उठकर खुद ज्यादा दौड़ कर नहीं चल सकता, तेज तेज नहीं चल सकता। और खुदा के कलाम पाक में लिखा हुआ है कि ये एक उम्मीद जरूर है इसके पास, और ये कंफर्म नहीं है, बाइबल इस चीज के बारे में खामोश है कि ये कितनी अरसे से यहां पर बैठा हुआ है शिफा के लिए। तो अजीजों, इसके अंदर एक आरज़ू है कि मैं शिफा पा जाऊं। शायद ऐसी उम्मीद लेकर बैठा हुआ है कि बहुत सारे बीमार यहां पर मौजूद हैं कि सारी एक दिन शिफा पाकर चले जाएंगे, फिर मेरी बीमारी आ जाएगी। इस तरह की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी यहां से शिफा पा जाऊं। और कलाम पाक में लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर आते हैं और इस शख्स से मुलाकात करते हैं, और ये भी जानते हुए कि ये एक बड़ी मुद्दत से यहाँ पर पड़ा। और खुदा के कलाम पाक में इससे लिखा है कि यीशु मसीह उससे आकर कहते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने अपने हाल को बयान कर दिया, खुदावंद मेरे पास कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा मेरा साथ देने वाला नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे जल्दी से पकड़कर पानी में उतार दिया जाए। होता क्या है, जब पानी हिलता है तो कोई ना कोई पहले मुझसे और उसमें उतर जाता है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल पड़े। और खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। उसी वक्त यीशु ने से कहा अपनी चारपाई उठा और चल पड़े। और खुदा के कलाम पाक में लिखा है उसने चारपाई उठाई और चलना फिरना शुरू कर दिया। चलना फिरना शुरू कर दिया। वो दिन सबक का खुदा के कलाम पाक में। और फकीयों फरीसियों ने इस बात का इतराज किया। उस शख्स को चरपाई उठाए हुए देखा तो उसे कहा कि आज सबत का दिन है और तुझे चरपाई उठाना रवा नहीं है। अजीजों, महसूस करें कि जो शख्स 38 बरस से बीमार है वो एकदम से शिफा पा जाए, और शिफा देने वाला उससे जो भी कहे वो तो खुशी से कबूल करने के लिए तैयार है। उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी है उसने मुझसे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल पड़े। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा मैं उसे नहीं जानता वो कौन है। और खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि फिर
इसकी 14वीं आयत को देखें तो कलाम पाक में लिखा है कि वो दोबारा यीशु मसीह को हैकल में मिलता। और जब यीशु मसीह को हैकल में दोबारा मिलता है तो यीशु मसीह उसे एक बात कहते हैं, ये लफ्ज गौर से, यीशु मसीह उसे कहते हैं कि देख तू तंदुरुस्त हो गया, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना कर, ताकि ऐसा ना हो कि तू इससे ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हो, फिर गुनाह ना करना। अजीजों, इन अल्फाजों को देखते हुए, पढ़ते हुए, गौर करते हुए हम कह सकते हैं कि ये शख्स अपने गुनाहों की वजह से बीमारी में मुब्तला था। ये शख्स अपने गुनाहों के बायस, अपने गुनाहों के बायस इस बीमारी में मुब्तला था और मसीह ने वाज़ेह का फिर गुनाह ना करना, ताकि ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा तुझ पर आफत आ जाए। इसका मतलब यही बनता है, अगर देखें तो यही अल्फाजों के हिसाब से तो पता चलता है कि ये शख्स अपने गुनाहों की वजह से जो है वो बीमार है। इस लफ्ज को याद रखें, हम अपने गुनाहों की वजह से भी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। एक और हवाला मैं आपको बताता हूँ, खुदा के कलाम पाक में अगर हम लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 10वीं आयत को देखें, कुछ पीछे से कुछ ऊपर से पढ़े तो आपको पता चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में इबादत के लिए जाते हैं और वहां पर इबादत खाना में खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि एक औरत है जो कुबड़ी है और वो सीधी नहीं हो सकती, खुद से वो सीधी नहीं हो सकती। 18 साल से लिखा हुआ है वो कुबड़ी। 18 साल एक अरसा होता है। इंसान होने के नाते जब उस पर यह तकलीफ आई तो क्या ख्याल है, हकीमों के पास भी गई होगी, उसने इस तरह के काम किए होंगे कि मैं किसी तरह से सीधी हो जाऊं, उसने किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा कि मैं किसी तरह से सीधी हो जाऊं। 18 साल पहले की बात है, तो 18 साल चलते रहे, उसमें जरूर उसने कुछ इस तरह के अपने इलाज करवाए होंगे, कोई तबीबों के पास गई हो, उसने कुछ किया होगा जिससे वो सीधी हो जाए। लेकिन अजीजों, खुदा के कलाम पाक में लिखा हुआ है कि वो 18 साल से कुबड़ी थी। और क्यों कुबड़ी थी? खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि उसको एक बदरू ने पकड़ा हुआ था। 18 साल से उसको एक बदरू ने पकड़ा हुआ था, उस बदरू ने उसको कुबड़ा किया हुआ था। अब बदरू के पकड़े हुए जो है वो दवाइयों से तो नहीं ठीक हो सकते। क्या कह रहे जी? वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते। इलाज कितना भी करवाया जाए, जो कुछ मर्जी एक्सरसाइज की जाए, जो भी किया जाए, जिसको शैतान ने पकड़ा हुआ है, जिसको शैतान ने ये सजा दी हुई है, जिसको शैतान ने कुबड़ा किया हुआ है, वो दवाइयों से या किसी और तरीके से सीधा नहीं होगा। लेकिन उसी इबादत खाना में खुदा के कलाम पाक में लिखा है यीशु मसीह जाते हैं और यीशु मसीह उस औरत को अपने पास बुलाते हैं
और जब अपने पास बुलाते हैं तो यीशु मसीह उस पर अपना हाथ रखते हैं। खुदा के कलाम पाक में जब हाथ रखते हैं तो वो औरत बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। वो उसी वक्त उस बदरू की कमजोरी से, उसी बदरू से, उसके असर से, जो कुछ भी उसने इब्लीस ने उसे पकड़ा हुआ था, यीशु मसीह के हाथ रखने से उसी वक्त वो औरत सीधी खड़ी हो गई और इब्लीस का सारा असर खत्म हो गया। हालेलुया। और वो उसी वक्त सीधी खड़ी हो गई। 18 साल से बेशक इतराज हुआ, ये भी दिन सबत का है, ये भी दिन सबत का है। इबादत खाना के सरदार ने कहा 6 दिन होते हैं, दिन में आकर हम शिफा पा सकते हैं, ना कि सबत के दिन। तो मसीह ने कहा, क्या नया काल, क्या तुम में से हर एक शख्स अपने बैल को और अपने गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाता? तो ये भी इब्राहिम की बेटी है जो 18 साल से बदरू यानी शैतान की पकड़ी हुई थी और कमजोरी में थी। जरूर है कि सब्बत के दिन जो है वो इस बंधन से खोली जाए और वो औरत आजाद होकर सीधी खड़ी हो गई। और अजीजों, पहले हमने देखा है कि बीमारी जो है वो इंसान के गुनाह की वजह से भी आती है। और फिर इस तरह के भी हम बीमार होते हैं कि हमें शैतान बीमार कर देता है, लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता। और कुछ काम, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो खुदा के जलाल के लिए होती है। हालेलुया। कुछ बीमारियां, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो खुदा के जलाल के लिए होते हैं। खुदा के कलाम पाक में यूहन्ना की अंजील उसके नामे बाप की पहली आयतों को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ, खुदा के कलाम पाक में, यीशु जब जा रहे थे तो एक शख्स उनको मिला जो जन्म का अंधा था, जन्म का अंधा था। शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि ऐ खुदावन, किसने गुनाह किया? बात हो रही है गुनाहों की वजह से भी ऐसा होता है। किसने गुनाह किया जो ये शख्स अंधा पैदा हुआ? क्या इसकी मां ने गुनाह किया था या क्या इसके बाप ने गुनाह किया था? यीशु मसीह ने कहा, ना इसने गुनाह किया था और ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया। इसलिए ये अंधा पैदा हुआ है ताकि खुदा के काम जाहिर हो। हालेलुया। खुदा के काम जाहिर हो, यानी हम इसको इस तरह कहेंगे कि कुछ काम इस तरह के भी होते हैं, बीमारियां इस तरह की होती हैं, इस तरह के काम हमारी जिंदगी में आ जाते हैं जिनसे खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो अजीजों, खुदा के कलाम पाक में यीशु मसीह ने ये कहा कि ना इसने गुनाह किया है और ना इसके माँ बाप ने। ये खुदा के जलाल के। और फिर लिखा है कि यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी गिरी की और मट्टी जो है वो उस अंधे की आंखों पर लगा दी। आलम लोग ये भी कहते हैं, मट्टी क्यों लगाई? मट्टी क्यों लगाई? यीशु ऐसे भी कहता तो हो जाता, लेकिन मट्टी क्यों लगाई गई? ये एक बड़ा हैरतअंगेज मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने की। ये जो डेले है ना सारे नजर आते हैं, ये उस अंधे के थे
लेने की जरूरत। इसलिए यीशु मसीह ने मट्टी ली सानी और उस मट्टी के गोलियां बनाकर आंखों के अंदर, और फिर उसे कहा जाकर धो ले। और जब उसने धो लिया तो खुदा के कलाम में पाक में लिखा कि वो बीना हो गया, उसको नजर आना शुरू हो गया और उसने देखना शुरू कर दिया। अब फिर खुदा के कलाम में पाक में लिखा है कि जब उसकी आंखें खुल गई तो कुछ लोग उस शख्स को फरीसियों के पास ले गए कि इस शख्स की आंखें जो है वो खुल गई। और फरीसी जो है वो मानते ही नहीं थे कि ये अंधा था। और लोगों ने भी कहा शायद उसका हमशक्ल हो, क्योंकि वो तो अंधा था, ये ठीक कैसे हो गया। लेकिन उसने खुद भी कहा कि मैं अंधा था। फिर तस्दीक करवाई गई उसके माँ बाप से, पूछा गया जाकर क्या ये वाकई अंधा पैदा हुआ था। और उससे भी पूछा कि यीशु ने, उस शख्स ने तेरे साथ क्या किया कि तू बीना हो गया। उसने कहा, उसने मट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाई और मुझे कहा धो ले, और जब मैंने धोया तो मैं शिफा हूं। तो अजीजों, कुछ काम खुदा के जलाल के लिए भी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने तीनों बातों को देखा। बीमारी इंसान के गुनाह की वजह से भी उस पर आ जाती है और वो बीमार हो जाता है। फिर शैतान भी पकड़ लेता है और शायद हमें समझ नहीं आती। और कुछ काम, कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के लिए होती हैं और शायद उसकी भी हमें समझ नहीं आती। लेकिन हम जब खादमों के पास जाते हैं दुआ कराने के लिए, या खादम दुआ करते हैं, तो इको पे जोर होता है, ठीक है ना। एक बात पर जोर होता है, ऐ शैतान दूर हो जा, ऐ शैतान छट अपनी बीमारी, ऐ शैतान तूने पकड़ा हुआ। शैतान को जोर देते रहते हैं। कई कुछ काम खुदा के कलाम में पाक में लिखा है, खुदा के जलाल के लिए। कुछ काम होते हैं, कुछ ऐसे बीमार होते हैं जिनको अबलीस ने भी बीमार किया होता है। लेकिन अजीजों, इस बात को देखना होगा, जिंदगी में सोचना होगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आप समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हम में से बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं कराते हैं, लेकिन हमने इस बात को चेक करना है, देखना है, गौर करना है, या यूं कहें तलाश करना है कि ये बीमारी या ये आफत या ये मुश्किलात मुझ पर किस सबब से आई है। खुदा की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, या फिर मेरे ही गुनाहों की वजह से। लेकिन हमें पता नहीं चलता। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। 21 नंबर बस्ती में एक दफा हम दुआया मीटिंग कर रहे थे, तो एक बहन थी, एक जोड़ा था, 2-3 साल शायद उनकी शादी को हो गए थे। खुदा ने उन पर रहम नहीं किया हुआ था। बड़ी वो दुआएं कराते रहे, क्योंकि चर्च के साथ ही उनका घर है, 21 नंबर बस्ती में। तो एक दिन मैं भी वहाँ पर प्रेयर मीटिंग में गया हुआ था, पादरी जुड़े थे और भी लोग बैठे हुए थे, वो भी थे या वहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही बातें खुदावंद की मेरे सामने थी। तो 3-4 साल हो गए हैं ये मसला है। यकीनन उन्होंने भी सब कुछ करवाया होगा, बात समझ रहे ना। इलाज मुआवजा जो कुछ भी था उन्होंने करवाया होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो घर बैठे थे, करवाया, लेकिन कोई फर्क
नहीं। और ऐसा हुआ कि दुआ में वो भी आ गए, हम सब दुआ कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से वहां पर सब खादम भी मिले हुए हैं, कलीसिया भी मिली हुई है और वो जोड़ा भी है। और पादरी जुवेद ने मुझे बुलाया, आए इन पर हम दुआ करेंगे, खुदा इन्हें औलाद जैसी नेमत से। हम शुरू हो गए और मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा का कलाम सामने है। मैंने दुआ करते हुए सबसे पहले मैंने यही दुआ की, खुदा अगर इनका गुनाह है, इनके गुनाह की वजह से अगर ये काम रुका हुआ है तो खुदा इनके गुनाहों को माफ कर दे। इनके बाप दादा की भी अगर बदकारी है तो उसे भी माफ कर दे, रहम कर दे, इन पर बख्श दे खुदावंद को। और इसके बाद मैंने ये अल्फाज कहे कि खुदावंद अगर शैतान ने अबलीस ने को अपना हाथ रखा हुआ है, अगर अबलीस ने पकड़ा हुआ है, अबलीस की कोई शरारत है, अबलीस ने इस काम को रोका हुआ है, तो खुदा अबलीस पर तेरी आग ना से और अबलीस के सारे काम खुदावंद इनकी जिंदगी में जो है वो चाहते रहे। खुदा तो अपने लोगों को बरकत दे। फिर मैंने तीसरा लफ्ज ये भी इस्तेमाल किया, खुदा अगर तेरी तरफ से ये काम अब तक रुका हुआ है तो तू अपना कर्म कर, अपना मौजज़ा दिखा, रहम करते हुए। यही अल्फाज मैंने जहां खुदा के हजूर में किए। सब दुआ कर रहे थे बेटा, लेकिन मैं जो दुआ कर रहा था मैंने इस तरह जो है वो दुआ शुरू की थी। मैं खुदा के घर में हूँ, खुदा के पुलपट पर हूँ, खुदा का कलाम मेरे सामने है। ये बातें मैं आपको यकीन दिलाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ना माने कोई बात नहीं, खुदा जानता है। बात समझ रहे ना? आप ना भी माने तो खुदा जानता है। ये बातें मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं खुदा के पुलपट पर हूँ, खुदा का कलाम मेरे सामने है, यानी इसमें झूठ जरा जितना नहीं है। और यकीन जाने जब हमने दुआ खत्म की तो पाक रूह ने, खुदा के रूह ने मेरे अंदर ये बात डाल दी कि दुआ सुन ली गई, दुआ सुनी है जो कुछ कहते हैं। और वक्त आने पर खुदा ने उन्हें बेटा दिया, हालेलुया। वक्त आने पर खुदा ने उन्हें बेटा दिया। और पादरी जुवेद ने मुझे कहा, वो लोग मैंने हेडर कहते थे, हेडर साहब, उसने कहा हेडर साहब ये देखे वो जब हमने दुआ की थी, मैंने कहा जी खुदा का शुक्र है, खुदा ने उसी वक्त मुझे बता दिया था, खुदा ने उसी वक्त मुझे बता दिया था कि दुआ जो है वो सुन ली गई है, रहम हो चुका है, हालेलुया। तो अजीजों, इस तरह से हम इंसान हैं, कमजोर हैं, नहीं समझते या नहीं हमें समझ आती, तो इस तरह से हमने सोचना है, गौर करना है, देखना है, एक ही बात पर जोर नहीं देना। जब हम बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं या किसी मुश्किलात में हैं तो हम देख सकते हैं कि शैतान की तरफ से कुछ हो सकता है और फिर हमारे गुनाहों की वजह से भी हो सकता है और फिर खुदा के जलाल के लिए भी हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर गवाहियाँ देना शुरू करूँ, ऐसी गवाहियाँ खुदा के खादमों की हैं तो हैरत अंगेज काम। और ये कैसे बैठेंगे, इनको इनके बड़े भाई अब वो पास्टर हैं मुश्ताक, उनको भी हार्ट प्रॉब्लम होगी, दिल की तकलीफ होगी। और उसने कहा, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, शायद कोई 15 दिन कट जाए या महीना कट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता, इसके दिल में इस तरह की तकलीफ है, तो ले तक खुदा का जलालजार है और वो खुदा का खादम बने। कुछ काम खुदा के जलाल के लिए होती है। मैं आपको कितनी नुमाइयाँ बताऊँ जो खुदा काम करता है, खुदा के जलाल के लिए होते हैं। और अजीजों, बड़ा गौर करने की जरूरत है अपनी अपनी जिंदगियों पर। जब भी कभी हम मुश्किलात में आ जाए, आदम भी
जब हम देखें हम किसी पर दुआ कर रहे हैं तो खुदा से मदद मांगे और देखें चेक करें या इन अल्फाजों को दोहराएं कि खुदा शैतान की तरफ से तो भी, अगर गुनाहों की वजह से है तो भी, और खुदा तेरे जलाल के लिए तो भी तू रहम कर। इस तरह से हमने दुआ करनी है और इस तरीके से हम खुदा के कलाम पाक को अजीजों देख सकते हैं कि कुछ काम गुनाह की वजह से होते हैं, कुछ शैतान की तरफ से, और कुछ काम जहां में खुदा के जलाल के लिए। तो खुदावंद इस कलाम पर हम सबको अमल करने का फजल अता करें। आमीन।